ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति के लिए, व्यक्ति की आत्मा के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए वरदान की तरह है, और अज्ञान अविद्या इंसान के लिए शाप की तरह है, श्राप की तरह है। ज्ञान वो पांख हुआ करता है कि जिसके सहारे हम न केवल इस दुनिया में वरन ठेठ स्वर्ग तक की यात्रा कर सकते हैं। और अज्ञान कुत्ते की उस पूंछ की तरह हुआ करता है। किसकी तरह? कुत्ते की पूंछ की तरह हुआ करता है, जिससे न तो उसके गुह्य प्रदेश ढके जा सकते हैं और न ही वो किसी तरह के मक्खी मच्छर को उड़ा सकता है। अज्ञानी इंसान कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, कुत्ते की पूंछ का कोई उपयोग नहीं होता। वैसे ही अज्ञानी अविद्यावान व्यक्ति का भी कोई उपयोग नहीं होता। ज्ञान ही तो वह माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने चित्त का मार्गदर्शन कर सकते हैं, चित्त के क्लेश और संक्लेशों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानी आदमी तनावग्रस्त रहता है, चिंतातुर रहता है, मोहातुर रहता है, क्रोधित रहा करता है, अपने दिमाग में, अपने चित्त में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करता ही रहता है। और ज्ञानी व्यक्ति जीवन के ज्ञान से, भेद विज्ञान से, तत्व ज्ञान से वाकिफ होने के कारण वह हर परिस्थिति को भली भांति समझता है, भली भांति जानता है। जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका उदय है उसका विलय है। जो सूरज उगता है वह सूरज अस्त भी होता है। जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है, इसलिए अपने चित्त में क्लेश संक्लेश नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति जानता है, इसलिए अपने चित्त में क्लेश संक्लेश नहीं करता। अविद्या रहेगी, अज्ञान रहेगा तो अपन लोग दुखों से घिरे हुए रहेंगे। और वहीं अगर ज्ञान दशा रहेगी तो व्यक्ति हर परिस्थितियों से पार लगने का जज्बा, पार लगने का धैर्य, पार लगने की अंतर्दृष्टि उसके भीतर उपलब्ध रहेगी। इसलिए जीवन में ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। ज्ञान वैसे ही होता है। महावीर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छी उपमा दी ज्ञान के लिए, और वह है धागा और सुई। कि जैसे धागे में पिरोई हुई सुई खोती नहीं है, वैसे ही ज्ञान रूपी धागे में पिरोई हुई आत्मा वह भी इस संसार में भटकती नहीं है। आत्मा कब भटकती है संसार में? जब आत्मा की पर अज्ञान का आवरण हावी रहता है। तो जैसे किसी पर शनि हावी हो और उसे कहा जाए कि शनि की एक माला जप लो, तो जप नहीं पाता, क्योंकि शनि हावी हो गया, राहु केतु हावी है, अज्ञान हावी है। तो ऐसे व्यक्ति को कितना भी ज्ञान का प्रकाश क्यों न दे दिया जाए, पर जरा बताओ कि दिन में उल्लू को अगर सूरज भी दिख जाए तो करेगा क्या? अंधे के आगे अगर दीपक जला भी दो तो करेगा क्या? ज्ञान चाहिए जीवन में, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन में सूरज काम देता है, रात में चांद और तारे इंसान को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए सामने चाहे दिन हो और चाहे रात हो, उसका ज्ञान का प्रकाश दिन में भी उसको उजाला देता है और रात में भी उसको रोशनी प्रदान करता है। इसलिए ज्ञान क्या है? प्रकाश है। ज्ञान जीवन का प्रकाश है। ज्ञान चित्त के तमस को दूर करने का, ज्ञान चित्त के तमोगुणों और रजोगुणों को दूर करने का एक ऐसा सतोगुण है कि जिसके द्वारा हम अपने भीतर पर विजय प्राप्त करते हैं। आखिर आत्म विजय करने के तरीके क्या हो सकते हैं? आत्मा पर हम विजय कैसे प्राप्त करें? आत्म विजय का तरीका क्या हो सकता है? तो तरीकों में एक तरीका यह है कि व्यक्ति अपने अज्ञान पर ज्ञान का अंकुश लगाए। हाथी को वश में करने के लिए क्या करेंगे? अंकुश का उपयोग करेंगे।
हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग करेंगे और घोड़े को लगाम से हम अपने कंट्रोल में लेंगे। तो जैसे हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, नियंत्रण में लाया जाता है, सही दिशा पर चलाया जाता है और घोड़े को लगाम से कसा जाता है, वैसे ही ज्ञान के लगाम से, ज्ञान के अंकुश के द्वारा हम लोग अपने चित्त के घोड़े, चित्त के हाथी पर अंकुश प्राप्त करने में सफल होते हैं। बिना ज्ञान, फिर से याद दिला दूं, बिना ज्ञान का इंसान कैसा है? कुत्ते की पूंछ की तरह। पूंछ कोई काम की नहीं होती कुत्ते की, हमेशा मुड़ी की मुड़ी रहती है, उसको कभी सीधा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए अज्ञानी आदमी को कितना भी समझा दो मगर उसको सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इसीलिए धरती पर संतों का महात्म्य है, ऋषि मुनियों का महात्म्य है, क्योंकि वो इंसान के बेलगाम अज्ञानी चित्त को लगाम देने में, नियंत्रण करने में, सही रास्ता दिखाने में समर्थ होते हैं। जो बात माँ बाप के समझाने पर भी नहीं समझ आ पाती है बच्चों को, स्कूल और विद्यालय के, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के द्वारा समझाने पर भी जो बात समझ में नहीं आती, वो बात संतों के सानिध्य में बैठकर, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर वो बात सद जाया करती है। क्यों सद जाती है? उनके जीवन में ज्ञान है, उनके जीवन में प्रकाश है, उनके जीवन में चारित्र की ज्योति है, उनके जीवन में वो ज्ञान है जिस ज्ञान को खुद जिया करते हैं, इसलिए उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्ञान सहायक है, अज्ञान विराधक है। अज्ञान खतरनाक होता है, अज्ञान खतरनाक होता है। मैंने सुना है कि एक महिला विदेश से चलती हुई हिंदुस्तान में आई और यहां पर उसने किसी महिला के हाथ में मेहंदी रची हुई देखी, तो उसने पूछा, भाई ये तुम्हारे हाथ में ये ललासी कैसे आ गई, इतनी अच्छी डिजाइनिंग कैसे हो गई? तो उसने कहा कि भाई मैंने मेहंदी लगाई है, मेहंदी से हो गई। ठीक है, वो अपने देश चली गई और उसने वहां पर मेहंदी के पत्ते मंगवाए और मेहंदी के पत्तों को अपने हाथों पर बांध दिया। 3 घंटे तक बांध कर रखा, खोल कर देखा तो उसमें कुछ भी ललासी नहीं हुई। बोले यार, उसने तो बताया था मेहंदी बांधने से हाथ लाल होते हैं, पर मेरे तो हाथ लाल हुए ही नहीं। अगली दफा जब फिर वो हिंदुस्तान आती है तब पूछती है कि भाई वो मैंने तो पत्ते बांधे थे पर हाथ तो लाल हुए ही नहीं। तो उसने कहा, कैसा किया तुमने? बोले मैंने इस तरह से पत्ते बांध दिए थे पूरे हाथों में। बोले पत्तों को बांधने से हाथ लाल नहीं होते, उसका सही ज्ञान होना जरूरी है। उसको पहले पीसो, भिगो और फिर उस मेहंदी का उपयोग करो तो मेहंदी रचेगी। और उसने जब ऐसा सब कुछ करके बताया तो पता चला आदमी के जीवन में ज्ञान जरूरी है और अज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान जरूरी है और अज्ञान खतरनाक होता है। अपन लोगों ने वो कहानी सुन रखी होगी ना पुराने जमाने की, कि एक वैद्य ने किसी के उल्टी हो जाने पर दवा दी। रोगी आया कि डॉक्टर साहब सुबह से उल्टियां हो रही हैं, वैद्यराज जी कोई दवा दीजिए। तो वो अंदर जाते हैं और 3 पुड़िया ला करके उसको पकड़ा देते हैं। रोगी का रोग ठीक हो जाता है। 2 दिन बाद वो वापस आता है धन्यवाद देने के लिए और 5 रुपया वैद्यराज को पकड़ाने लगता है। वैद्यराज जी कहते हैं, भाई 5 रुपया नहीं, 51 रुपये होते हैं, मेरी फीस 51 रुपये। बोले वैद्यराज जी, अरे 5 रुपये मैं तो एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ, पुड़िया की तो आपकी कीमत 4 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया होगी, मैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ आपको। वैद्य ने कहा, भाई पुड़िया तो निश्चित तौर पर 1 रुपये की थी, लेकिन पुड़िया कौन सी देनी चाहिए, दवा कौन सी देनी चाहिए, इसके लिए जो मैंने अपना सारा ज्ञान लगाया, अपनी ज़िंदगी लगाई है, उस ज्ञान की कीमत है 50 रुपया। पुड़िया की दवा की कीमत तो 1 रुपया ही है। कीमत पुड़िया की नहीं है, कीमत हमेशा
ज्ञान की होती है कि कौन सा ज्ञान लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, बस इस ज्ञान की कीमत है। बाकी तो काया की नज़रों से देखोगे तो मैं और आप, अपन सभी लोग एक ही लेवल के हैं। वही हाड़ मांस के अपन सब पुतले हैं, वही सब माटी के पुतले हैं, वही सब हाड़ मांस अपन सब लोगों के स्ट्रक्चर खड़े हैं। लेवल का फर्क हाड़ मांस का नहीं है। शायद आप लोग तो मुझसे ज़्यादा सुंदर होंगे, है ना। कीमत हाड़ मांस और बाहर की सुंदरता का नहीं है। जो लेवल है, कीमत जो है, वो असली ज्ञान दशा की है, विद्या की है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान वो पांख है, वे पांखें हैं कि जिनके जरिए हम स्वर्ग तक की भी उड़ान भर सकते हैं। तो हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने चित्त के अविद्या से जुड़े हुए क्लेश संक्लेश पर विजय प्राप्त करते हैं, अंकुश लगाते हैं। ठीक वैसे जैसे हाथी पर, हाथी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर अंकुश के द्वारा उस पर भी हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि राजकुमार भिक्षु ने अपनी जागरूकता के द्वारा, अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा अपनी चित्त में उठने वाले विविध प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त होने में सफलता प्राप्त की थी। चित्त का दूसरा क्लेश और संक्लेश है, और वो है अहम भाव, अस्मिता। पतंजलि कहते हैं चित्त का दूसरा क्लेश संक्लेश है, और वो है अहम भाव। बड़ा खतरनाक खेल है ये इंसान के चित्त का। जीवन की सारी स्थापनाएं, सारे मोह व्यामोह, सारे क्रोध कषाय, सब एकमात्र इस अहम भाव से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जरूरी है कि इंसान अपने अहम भाव को विनम्र बनाना सीखे। जब तक हमारे भीतर अहम भाव रहेगा, मैं और मेरा, अहम यानी मैं, और इस मैं को जब भी ठेस पहुंचती है चार लोगों के सामने या कभी भी किसी भी रूप में, तो आदमी भीतर से क्रोधित होता है। क्रोधित हुआ यानी क्लेश संक्लेश पैदा हुए, व्याकुल हो उठा भीतर से, अनियंत्रित हो गया भीतर से। ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता का पुजारी होता है, और अज्ञानी व्यक्ति अहंकार का पुतला होता है। ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता का पुजारी होता है, और अज्ञानी व्यक्ति अहंकार का पुतला होता है। अज्ञानी व्यक्ति अहंकार का शिष्य होता है, और ज्ञानी व्यक्ति विनय का भक्त होता है। अहंकार हमारे लिए ठीक वैसे ही है जैसे कि सोडा वाटर की शीशी की गोली हो।